मेकलमाड़ी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं स्कूल परिक्रमा। स्कूल परिक्रमा के तहत हम आज बिंजिया स्थित हाई स्कूल कैंपस में हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस ये यहाँ से है। एक प्राथमिक शाला ये है, जनपद प्राथमिक शाला है, और एक शासकीय कन्या प्राथमिक शाला है। इसके साथ ही माध्यमिक शाला भवन है और ये हाई स्कूल। इस कैंपस में 2 प्राथमिक शाला, एक माध्यमिक शाला और एक हाई स्कूल संचालित है। बच्चों की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं यहाँ पर। मध्याह्न भोजन रसोई कक्ष भी सामने दिख रहा है। कैंपस अच्छा बड़ा है, भवन भी बने हुए हैं। और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इस भवन को लेकर, यह शाला कितनी पुरानी है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितना स्टाफ है, इन सब बातों को लेकर यहाँ की प्रिंसिपल उनसे चर्चा करते हैं। मैडम नमस्कार, शुभ नाम क्या लिखती है मैडम? मैं श्रीमती कल्पना नामदेव, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बिंजिया। मैम, इस परिसर में कितने स्कूल संचालित हो रहे हैं? ये हमारे यहाँ 2 प्राथमिक हैं, एक बालक, एक कन्या और एक माध्यमिक विद्यालय है, और हमारा हाई स्कूल है। एकीकृत अभिशासन के जो आदेश हुए हैं कि एक ही परिसर में जितनी भी प्राथमिक, माध्यमिक हैं या हाई स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी हैं, तो वो सारी एकीकृत शाला के अंतर्गत आ गई हैं। तो उसी में ये सारी मेरे मतलब हाई स्कूल के अंडर में सारे विद्यालय आते हैं। ये जो 2 प्राथमिक शालाएं हैं, ये अलग अलग लग रही हैं क्या? बॉयज़ और गर्ल्स पहले अलग अलग लगते थे, लेकिन जब से ये एकीकृत विद्यालय का लागू हुआ है ना, तो मैंने सारी क्लासेस एक साथ कंबाइन कराई हैं। जैसे फर्स्ट तो एक साथ फर्स्ट लगेगी, सेकंड है तो सेकंड एक साथ लगेगी। इस तरह से इनका पूरा मैंने अपने आप में यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई हैं टीचर्स की उपलब्धि के आधार पे। मतलब कहना चाहिए कि पहली एक ही कक्षा लग रही है, दूसरी एक ही लग रही है। हाँ, बॉयज़ गर्ल्स हमारे फर्स्ट में बॉयज़ गर्ल्स एक साथ हैं, सेकंड में एक साथ हैं, जैसे इसके पहले अलग अलग बैठते थे। प्राथमिक शालाओं में क्या स्ट्रेंथ होगी बच्चों की? प्राथमिक शाला में मेरे पास लगभग यहाँ पे जो पहली है उसमें 18 बच्चे हैं, और दूसरी में 22 बच्चे हैं, तीसरी में 15 बच्चे हैं, और चौथी में 27, फिर 5वीं में 21 बच्चे हैं। लगभग 100 के ऊपर स्ट्रेंथ है। 5 टीचर्स का स्टाफ कितना होगा लगभग? टीचर मेरे पास वहाँ पे हर क्लास के लिए एक एक है। 3 वहाँ प्राथमिक में हैं, बॉयज़ प्राथमिक में, और 2 मेरे पास गर्ल्स प्राथमिक के हैं। 5 हैं, मतलब 5 क्लासेज हैं, तो 5 टीचर्स मेरे पास हैं वहाँ। माध्यमिक शाला भी है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ होगी? माध्यमिक में मेरे पास 107 बच्चे हैं, और उसमें 3 टीचर हैं। हाई स्कूल? हाई स्कूल में मेरे पास टोटल मिला के यहाँ पे 105 है हमारे पास 9th में, और 59 है वहाँ पे हमारे पास 10th में बच्चे हैं, और सारे सब्जेक्ट के टीचर्स मेरे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे, विषय वाले। कुल मिला कहा जाए कि स्टाफ की कहीं कोई कमी नहीं है? स्टाफ की कमी नहीं है, पर्याप्त स्टाफ मेरे पास, मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से पूरा स्टाफ है। पढ़ाई का स्तर क्या माने हम? अब पढ़ाई का स्तर तो अच्छा ही है, कोशिश सबकी रहती है। हम लोगों का विगत वर्षों का जो परीक्षा परिणाम रहा है, केवल इस साल का छोड़ के, इस साल हमारा परीक्षा परिणाम थोड़ा सा कम आया है। इसके पहले हमारा 70-80 से ऊपर ही परीक्षा फल का परिणाम आता था 10th का। क्या कारण मानती हैं यदि परीक्षा परिणाम कम आया हो? अब एक तो थोड़ा सा ये है कि बच्चे 2 साल कोरोना काल से पढ़ने की उनके जो उत्सुकता थी, या लगातार क्लास में बैठने की जो उनकी क्षमता थी, वो क्षमताएं थोड़ा सा ख़त्म हो गई। इसके अलावा थोड़ा सा एक ये भी रीज़न था कि गार्जियन कोरोना के डर के कारण बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते थे, मतलब वो पीछे होते थे। हम लोगों ने संपर्क भी किया उनसे, व्यक्तिगत संपर्क भी किए, फ़ोन पे भी पर डे बात होती हैं, तो थोड़ा सा एक ये रीज़न मतलब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। शाला में आपको कितने वर्ष हो गए? मुझे यहाँ 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए। कैसा लगता है यहाँ पढ़ाना? अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो आप प्राचार्य? बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो ये जो अभी आप देख रहे हैं सारी बिल्डिंग्स वगैरह, जितने पेड़ पौधे, जो परिसर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहुँच मार्ग भी नहीं था विद्यालय तक, इस कमरे तक जहाँ प्राचार्य बैठे थे। मेरी और मेरे स्टाफ की पूरी मेहनत के बाद आज ये विद्यालय बाहर निकल के आया। अब इस विद्यालय को पहचाना जा रहा है कि यहाँ भिंजिया में भी हाई स्कूल है, और जिधर आके हर किसी को अच्छा लगता है कि आपने इस विद्यालय में आके इतना कार्य किया हुआ है। हमारे ब्लॉक का जो उमंग का है जीवन कौशल वाला, वो भी ब्लॉक लेवल पे हमारे विद्यालय में खोला हुआ है। सारी गतिविधियाँ हमारे विद्यालय में संचालित होती हैं। परिसर अच्छा हो गया है, फिर भी कुछ कमियां आप समझ पा रही कुछ हैं क्या? कुछ थोड़ी सी तो कमी होती है, जैसे ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ प्रॉपर। अब चूँकि बहुत अधिक बजट हम लोगों को मिल नहीं पाता है, और ये काफ़ी लंबा काम है, तो इस कारण थोड़ा सा ग्राउंड की कमी तो है कि बच्चे खेलते हैं। हम जब परिसर में आए तो देखा हमने कि गिट्टियों के ऊपर बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। ये गिट्टियाँ क्यों डलवाई गई ग्राउंड में? गिट्टी नहीं डली एक्चुअल में, ये जो बारिश में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हुआ था,
बहुत ज़्यादा कीचड़ था। जो रोड का जो तो ध्यान पानी आकर्षित नदी डलवाई गई थी, तो बारिश के बाद क्या हुआ, वो जो ऊपर की मिट्टी थी वो बह के यहाँ पे गिट्टी बची है, पहुँच मार्ग बनाने के लिए बनाई थी। पानी निकासी का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे? पीछे तरफ अभी ये कोशिश की गई है हम लोगों ने, जो पीछे एक नाला है कन्या प्राथमिक के वहाँ से एक नाली निकलवा के पीछे तरफ पानी करवा दिया। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या मानना है, किस आर्थिक स्थिति के परिवार के बच्चे हैं? थोड़ा सा ये हमारा क्षेत्र क्या है, एक तो ग्रामीण क्षेत्र है और आर्थिक रूप से तो काफ़ी पिछड़े हुए बच्चे हमारे पास। कई बार ये होता है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा की फ़ीस भी बच्चे नहीं जमा कर पाते हैं, तो हर साल 2-3 बच्चों की फ़ीस हम लोग अपने आप से, मतलब स्टाफ और हम लोग मिलके जमा करते हैं कि 900-950 रुपया है। तो ऐसा है कि ये बच्चा यदि पढ़ने वाला है तो उसकी साल ना खराब हो, तो ये कोशिश हम लोगों की तरफ से हर साल होती है। शासन की बहुत सी योजनाएं, उनका पूरा प्रॉपर लाभ मिल पा रहा है स्कूल? कहीं कोई हमारे विद्यालय का एक भी बच्चा किसी भी शासन की जो उनको योजनाएं मिल रही हैं, छात्रवृत्ति हो या जो भी हो, उससे कहीं भी वंचित नहीं होता है। छात्र छात्राओं के बीच और टीचर स्टाफ के बीच कैसा समन्वय रहता है? बढ़िया है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबको लेके चलते हैं। और थोड़ा सा क्या है, मेरी मॉनिटरिंग भी रहती है सारे टीचर्स पे, मैं दिन भर स्कूल में ही रहती हूँ। तो कोशिश पूरी यही है कि बच्चे जब विद्यालय आएँ तो उन्हें ऐसा ना लगे कि यहाँ पे हम डर के या भययुक्त वातावरण में पढ़ रहे हैं। स्टाफ कितने बजे जाता होगा सुबह? हमारा 10:15 बजे स्टाफ आ जाता है, 10:30 से हमारा विद्यालय होता है, प्रेयर होती है 10:30 बजे, तो 10:15 10:20 तक सारा स्टाफ अवेलेबल होता है। हमको 4:30 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद फिर जनगण मन होता है, उसके बाद फिर जाते हैं, मतलब हम लोग 4:45 तक विद्यालय छोड़ते हैं। अभी आरटीआई की नए नियमों में उसके अनुसार कि साला लगने के 10:30 के 1 घंटे पूर्व आना है और 1 घंटे बाद जाना है, तो उसका फॉलो यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1 घंटे बाद तो मुझे लगता है किसी विद्यालय में नहीं हो रहा होगा, शासकीय विद्यालयों में जहाँ तक, मतलब लेकिन ये है कि कार्य हमारे पूरे होते हैं, कोई कार्य ऐसा नहीं छोड़ा जाता है कि कल के लिए छोड़ा जाए। बच्चे हमारे जैसे प्रेयर के बाद, जैसे मान लीजिए 4:30 बजे बैल होती है, तो प्रेयर होते तक तो 4:45 वैसे भी हो ही जाता है। जब सारे बच्चे हमारे निकल जाते हैं, गेट के पास तक हम लोग निकलेंगे, गेट लॉक कराएंगे, फिर हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। आपने अभी देखा, हमने गेट के सामने ही बहुत ट्रैफिक है, मुख्य मार्ग है जिससे, तो कई बार यातायात में मैंने कई बार बोला हुआ है, यहाँ मतलब अधिकारियों की भी दौरे लगते हैं, तो सभी की ये संज्ञान में मैंने ये बात लाई है, लेकिन 1-2 बार शुरू में हुआ, उसके बाद फिर ये लोग फिर वही बस और वो का चालू कर देते हैं और यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। मैंने लिख के भी दिया है कि जैसे विद्यालय जब स्टार्ट होता है 10:30 बजे और 4:30 बजे जब हमारे बच्चे छूटते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी एक पुलिस व्यवस्था की जाए, तो कुछ दिन तक तो दिखी है मुझे वहाँ। वर्ष में क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ शुरुआत में जैसे हम लोग 15 का 26 जनवरी में, तो चूँकि हम लोग लोकल विद्यालय वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा कार्यक्रम करने के बाद, मतलब प्रभात फेरी वगैरह निकालने के बाद, बच्चों को मिष्ठान वितरण के बाद, हम लोग फिर महात्मा गांधी स्टेडियम ही जाते हैं यहाँ से रैली में। बीच में जैसे इनके लास्ट में हमारे यहाँ जो ओजस एक कार्यक्रम चलता है, उसके अंतर्गत बच्चों की जैसे रंगोली प्रतियोगिताएं हम लोग करा लेते हैं, और बीच में लास्ट में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो मेरे हिसाब से मैं सारे कार्यक्रम मेरे विद्यालय में किए जाते हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है? हाँ, बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। जैसे आज ही हम लोगों का जैसे शासन की तरफ से ये जो निर्देश है कि हर सैटरडे CCLE होता है, अतिरिक्त जो गतिविधियाँ की जाती हैं, जैसे आप लोगों को शायद याद होगा, जब अपन पढ़ते थे तो बाल सभा होती थी विद्यालय में शनिवार के दिन, केवल इसीलिए कि बच्चे जो लगातार सोमवार से शुक्रवार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऊब जाते हैं, नीरसता आ जाती है, तो उनमें फिर से नया संचार करने के लिए बाल सभा होती थी। उसी थीम पर ये इस साल से हमारे शासन के द्वारा ही चालू हुई है शिक्षण विभाग से कि CCLE की गतिविधियाँ होती हैं, तो उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं, बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया, अपने हिसाब से पेंटिंग करिए, और उन सब के वहाँ पे उनको मार्क्स भी दिए जाते हैं और वहाँ पे जोड़ने का भी है। हाल ही में शिक्षक दिवस में आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, शिक्षक दिवस में सम्मान ठीक है, सब सम्मान किया जाता है, लेकिन मैं अपने शिक्षकीय कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपने प्रशासनिक कार्य से भी, कि विद्यालय में मेरे कहीं किसी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता है, अधिकारी हों या हमारे गार्जियन हो बच्चों के, कहीं किसी को मैं शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। विद्यालय में सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी कुछ मन में ऐसा होगा कि कुछ कमी रह गई, जैसे ये और होना चाहिए, ऐसी कोई बात याद आ रही हो आपको?
हाँ, एक तो थोड़ा सा मेरी कोशिश पूरी ये है कि मेरे विद्यालय का ग्राउंड बन जाए बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि जब बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, फर्स्ट के भी बच्चे हैं, खेलते हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, थोड़ा उन्हें लग भी जाता है। तो एक थोड़ा सा मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ का मेरा ग्राउंड काफ़ी अच्छा हो जाए। बाकी तो जो सुविधाएं मेरे स्तर से हो सकती हैं, मैं वो पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ करने की। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।